अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कई दिनों से लगातार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए उर्दू के क्लासेस आ रहे हैं और उनमें जो प्रैक्टिस सेट की जो सिलसिला है वो जारी है और लगभग मैंने प्रैक्टिस सेट 4 क्लियर किया जा चुका है। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो उर्दू के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसको लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, जब तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। डेली क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पर। आप 7:45 में शाम के टाइम इसी चैनल पे आप आ जाएंगे इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में, और वहां देखेंगे आके आपका जो क्लासेस चल रहे हैं आप ज्वाइन होकर के प्रत्येक दिन क्लास को करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। यानी कि 51 को मान लीजिए आप 1 और 52 को 2 मान लीजिए, 53 को 3 मान लीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 51 है, यानी कि 1 है कि बेलना से इसमें आला क्या होगा आपको बतानी है। तो बेलना से अगर इसमें आला की बात करें ना, तो इसमें आला जो है वो आपके बेलन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आला का मतलब होता है कि जिससे कोई काम हमें समझ में आ जाए, यानी कि जिससे कोई काम करने का जरिया मालूम हो, जिससे हम लोग कोई काम लेते हैं। जैसे अगर हम बेलना से बनाए बेलन, तो बेलन से हम क्या काम लेते हैं बोलिए? रोटी बनाने का काम करते हैं बेलन से। तो वही चीज है, इसमें आला हम उसी को कहेंगे जिससे कोई काम करने का जरिया या कोई काम करने वाला चीज पता हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे इसमें आला। तो बेलना से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये ही आपके परफेक्ट होते हैं, क्योंकि बेलन जो है उससे हम लोग कोई काम लेते हैं और जिससे कोई काम लेते हैं वो इसमें आला हो गया। और बाकी बेलान ये गलत है, बेलन गलत है, ये सभी गलत हैं आपके। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि जेल में मुहम्मल लफ्ज की कौन सी बतानी है। तो देखिए, मुहम्मल एक होता है और एक होता है आपके मौजू। तो मुहम्मल हम उसको कहेंगे जिसके कोई माना ही ना हो, और मौजू का मतलब होता है जिसका कोई माना हो। तो अगर देखा जाए मौजू में, उसकी मिसाल अगर बात करूं तो जैसे बकरी, कॉपी, कलम, ये किताबें, बल्ब, पंखा, ये सभी आपके मौजू में है क्योंकि उसका कोई माना है। लेकिन अगर मुहम्मल की बात कर लें, जैसे कि रोटी, ओटी, ओटी का क्या माना है भाई? कुछ माना है नहीं है, तो हो गया मुहम्मल। उसके बाद में अगर हम बात करें चाकू, वाकू, तो वाकू हो गया आपका जो कि मुहम्मल। तो उसी प्रकार से चाय, जाए, पाए, ये आपके मौजू है, इसके कुछ माना है। लेकिन अगर कहा जाए वाए, वाए का कोई माना ही नहीं है, चाय, वाय, तो वाय का कोई माना नहीं है, तो ये मुहम्मल की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कि अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है? तो देखिए, अहमद जो है ना लिखने वाला है, खत को लिखने वाला कौन है? अहमद है। तो अहमद हो गया फाइल। फाइल का मतलब है लिखने वाला, काम करने वाला। तो लिखने वाला कौन है? अहमद है। तो अहमद क्या हो गया भैया? फाइल हो गया। बात क्लियर? अच्छा, लिखना कोई काम है? हाँ है। तो जो अगर कोई काम समझ में आता है ना तो वो फेल में होते हैं, तो लिखना हो गया फेल। बचा क्या? खत। खत हो गया मफूल। मफूल का मतलब होता है जिस पर कोई काम वाक़े हो, खत्म हो। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपको मैं बता ही दिया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जेल में वाव मारूफ की मिसाल क्या है। तो वाव मारूफ का डिफिनेशन होता है जिस वाव को हम लोग खींच करके पढ़ते हैं, वाव मारूफ है। जैसे कि और वाव मजहूल होता है जिसकी वाव को हम खींच करके नहीं पढ़ें। जैसे अगर कहा जाए कि तूर, तो इस वाव को हम क्या कह रहे हैं? खींच करके पढ़ रहे हैं, तो वाव मारूफ हो गया। मोटा में वाव को खींचेंगे नहीं, चौड़ा में वाव को खींचेंगे नहीं, थोड़ा में वाव को खींचेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल क्या है। मुरक्कब का मतलब आपको पता होना चाहिए। मुरक्कब का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि बा जो है ना ये मुफरद है। दो चीज होते हैं, एक होता है मुफरद और एक होता है मुरक्कब। तो ये मुफरद है, बा मुफरद है, फा भी मुफरद है, या भी मुफरद है। कौन हो गया सही? तो सी हो गया सही, है ना। पा और हा ये दो चीज से मिलके बना है ना। एक हो गया आपके पा, जोड़ आपके हो गए ये हाँ, ये दो चीज मिल गए, दोनों चीज से में क्या बन गया? फा बन गया। तो ये आपके मुरक्कब हैं, दो चीज जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जेल में मुश्तक क्या है। मुश्तक का मतलब समझते हैं ना आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी हो जाएंगे सही, यानी कि खेल, खेलना, खिलाड़ी। जो किसी से निकले हूं वही होता है ना मुश्तक। तो खेल से बना है खिलाड़ी, खेल से बना, ये खेलना जो है ये भी खेल से बने हैं।
ठीक है, तो ये सभी आपके मस्तक की मिसाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनमें कोई 3 जो है ना आपके मुजक्कर होंगे और एक ही आपके मुअन्नस होंगे, और वो कौन सा मुअन्नस है? तो तादाद, ये आपके क्या भैया मुअन्नस है। बाकी तालाब मुजक्कर, तपाक मुजक्कर, तख्त मुजक्कर। बात क्लियर है? अगला देखिए, हसरत का मुतरादिफ क्या होगा? हसरत समझते हैं ना? अच्छा, मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो एक ही जैसा हो। तो अगर देखा जाए तो हसरत का क्या हो जाए? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, यानी कि अफसोस। हसरत का मुतरादिफ हो जाएगा अफसोस, मायूस, नामुरादी, इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जमीर, जेल में जमीर की मिसाल क्या है? ये सभी के सभी जो ना प्रैक्टिस सेट आप लगा लें, समझे, पूरा देखें। और पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें भाई। आप अगर लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊंगा, अच्छे अच्छे क्लासेस ला पाऊंगा, जो कि आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे वीडियो लेके आऊंगा मैं, हिम्मत मिलेगी मुझे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी इसी के अंदर में है, और मुझे अफसोस होता है कि जेल में जमीर की मिसाल क्या है? तो जमीर जो होते हैं ना, वो प्रोनाउन को आप कह सकते हैं जमीर, यानी कि जो नाउन के बदले में आते हों, जो किसी नाम के बदले में, जो किसी के बदले में आते हों। जैसे अगर कहा जाए तो तुम जो है ना, ये किसी नाउन के बदले में आया है, नाम के बदले में आया है, तो ये हो गया आपके जमीर। अहमद खाना, खाना तो फेल है, अहमद नाउन है, यहाँ तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, माना के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में? आप मुझे बताइए कि माना के लिहाज से जो है जुमले की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं भैया। क्या क्या है? आप मुझे कमेंट कीजिएगा क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जुमला में जिस इस्म से फेल सादिर हो उसे क्या कहते हैं? जिस इस्म से, जुमला में जिस इस्म से फेल सादिर हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें फाइल कहते हैं। रख लेंगे आप लोग। फेल माज़ी कितनी किस्में हैं? फेल माज़ी की 6 किस्में। क्या क्या है? माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, और क्या होता है? और क्या होता है पता नहीं, मेरा ध्यान सट रहा होगा, आप लोग देख लेंगे कतबा। ठीक है, ये सभी उर्दू ग्रामर के वक्त में जब क्लासेस चल रही थी उस समय पढ़ा चुका था। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को पता है तो। दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। देखिए 2 चीज होते हैं, एक होते हैं आपके साबिका और एक होते हैं आपके लाहिका। साबिका को समझिए कि साबिका ये होते हैं, यानी कि अगर किसी वर्ड के सामने कोई, अगर आपके शब्द है, उसके आखिर में नहीं, सॉरी, उसके शुरू में अगर कोई आ जाए, कोई एक शब्द आ जाए और उससे एक नया माना पैदा हो जाए, उसको हम लोग साबिका कहते हैं। जैसे कि अगर इसका देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। क्यों होंगे? तो देखिए, अदब जो है एक अलग लफ्ज है, ठीक है, उसमें हमने क्या जोड़ा? बालिफ जोड़ दिया, तो यही हो गया आपका क्या? साबिका। क्योंकि ये जो बा है ना, ये आपके शुरू में आया, इसका मतलब अदब, मतलब अदब, और बादब का मतलब होता है अदब के साथ, जो अदब वाला हो, और एक होता बेअदब, जो अदब वाला ही ना हो। तो उसी तरह से अगर किसी शब्द के शुरू में आता है तो शुरू वाला को हम साबिका कहेंगे। आइए अब लाहिका को मैं समझा देता हूं कि जो लाहिका है, लाहिका किसे कहते हैं? तो लाहिका की मिसाल है सी, ए, उसके बाद में डी, ये सभी लाहिका की मिसाल है। यानी कि जो अगर शब्द के कोई बाद में आता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ईदगाह में ईद एक अलग लफ्ज है और इसके साथ में क्या आ गया? गाह आ गया, तो ये हो गया आपका लाहिका की मिसाल। दर्स अलग है और इसका मतलब इसमें लास्ट में क्या आ गया? गाह आ गया, तो ये आपके लाहिका की मिसाल हो गया। अकल है अलग, लेकिन उसके लास्ट में क्या आ गया? मंद आ गया, तो ये आपके लाहिका की मिसाल होगी। साबिका जो है ना वो बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, खुदा का बंदा में कवायद कौन सी तरकीब है? तो खुदा का बंदा जो है ना, ये आपके एक तरह से निस्बत है। खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का घर, मेरा कॉपी, ये हाँ, रमेश का कलम, या फिर आप कह लें कि सुरेश की डायरी। तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं भाई? ये सभी के सभी आपके रिलेशन बता रहे हैं, निस्बत बता रहे हैं, तो उसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी। इजाफी की मिसाल, यानी कि एक की निस्बत दूसरे की तरफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्क की जमा क्या? वर्क अगर आप लोग जानते होंगे, किताब वगैरह, कलम वगैरह, जो अगर आपके साथ में हो, आप लोग पढ़े होंगे वर्क क्या होता है। मैं बताऊंगा नहीं, ये आसान है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वर्क की जमा क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, औराक होगी, वर्क़े नहीं होगी। अवाम तो गलत है, रिसाइल भी गलत है। अगला है कि जिस इसम से किसी इसम के हालात, कैफियत या कुनियत, कमियत या पता नहीं कमियत होगा, कमियत मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए सिफत का अगर आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें किसी इसमें की हालात और कैफियत के बारे में इसमें बयान करता है ना।
तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट, यानी कि सिफत कहलाएंगे। अगर किसी कोई भी इसम के बारे में अच्छाई बुराई अगर बयान किया जाता है तो वो सिफत की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू जबान का ताल्लुक किस खानदान अलसना से है? तो हिंद आराई से है। अगर आप लोग दरख्शा उर्दू के रोशनी जो है, रोशनी चैप्टर वो पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो खानदान अलसना है उर्दू, खानदान अलसना जो है हिंद आराई, उससे रिलेटेड है कौन? उर्दू जबान। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, कमेंट कीजिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितने खानदान अलसना है, आप मुझे बताइएगा। मुसरत का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज। तो मुसरत का मतलब क्या होता है? खुशी होता है ना, तो खुशी और मुसरत ये दोनों एक ही जैसा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, आब आब होना, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आ चुके हैं। आप मुझे बताइए कि आब आब होना इसका क्या मतलब हुआ? शर्मिंदा होना, बिल्कुल राइट, आपने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इसमें मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, मुजक्कर की अगर बात करें ना तो आसमान जो है ये आपके मुजक्कर हैं, बाकी मोहब्बत, मेहनत, नज़म, ये सब के सब आपके क्या हैं? मुअन्नस की कैटेगरी में आते हैं। लाइक कीजिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना तो आप लोग एक बार तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिमाल की जिद क्या होगी? जिद का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए, शिमाल की जिद हो जाएगी जुनूब, ये दिशा को बता रहा भाई, है ना। शिमाल का है ना जुनूब, यानी उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उल्टा उत्तर, मशरिक का मगरिब, है ना, पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब, ये आपके क्या है? उल्टा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इल्म बलागत में जुमले की कौन सी खूबियां बयान की गई है? तो भैया लफ्जी और मानवी। क्या? लफ्जी और मानवी। जेल में फाइल को चुनिए। फाइल मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। तो झगड़ालू जो है ना, ये काम करने वाला है, ये फाइल है आपके। झगड़ा ये फेल है, झगड़ना ये मजदर है, झगड़ालू क्या है? फाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंज का मुतरादिफ क्या होगा? रंज, रंजोगम, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। रंजोगम मिलता जुलता अल्फाज, मुतरादिफ का मतलब मिलता जुलता अल्फाज। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा अल्फाज मुजक्कर है? इनमें मुजक्कर की निशानदेही कीजिए कि मुजक्कर कौन है। एहतराम मुजक्कर है भैया, एहतराम क्या है? मुजक्कर है। बाकी जुल्फ, चादर, मेहनत, ये आपके मुअन्नस की कैटेगरी में आएंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको जल्दीबाजी में 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसका आपको यहाँ पर पूरा आंसर शीट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपके स्क्रीन में अभी एक नंबर शो हो रहे होंगे, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ये आप ले लेंगे। उसके बाद में अगर आप उर्दू के पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक ये आप देख लेंगे। उसके बाद में अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं रिकॉर्डेड क्लास, आपको डिस्क्रिप्शन एक चेक कर लें, उसमें बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी बनाया गया है। उर्दू कवायद के बारे में, उर्दू ग्रामर के बारे में, उर्दू अदब के बारे में, हर एक चीज के बारे में पढ़ा रखा हूँ। अलग अलग करके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे। प्लस इंग्लिश के भी क्लास का जो लिंक डाल दिया हूँ और उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जो है कि शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।